कल आपको याद होगा पीएम मोदी ने पहलगाम और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर बीकानेर में कहा था कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन उनका लहू, उनका खून खौल रहा है, उनकी रगों में खौलता सिंदूर बह रहा है। और इस बयान को लेकर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। विपक्ष ने कहा कि यह महज बयान भर है, चीन ट्रंप के मामले में खून क्यों नहीं खौलता। उधर बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी करना बंद कर दे। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ट्रंप और चीन के मामले में खून गर्म नहीं है, वहां खून ठंडा हो जाता है। विपक्ष का सवाल यह भी है कि पहलगाम के आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए हैं अभी तक। तो बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि पाक से जुगलबंदी विपक्ष को बंद कर देनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में क्या कहा था कि मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है, मेरी नसों में खून नहीं, खौलता सिंदूर दौड़ रहा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल क्या उठाए गए। प्रमोद तिवारी कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं ट्रंप और चीन के मामले में खून ठंडा क्यों पड़ जाता है। मुख्तार अब्बास तक भी जवाब देते हैं कि विपक्ष पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी कर रहा है, नहीं करना चाहिए उसे। तो संजय राउत शिवसेना नेता वो कहते हैं खून हमारा भी खौल रहा है लेकिन हमारे खून में सिर्फ खून है। मोदी के बयान के बाद से विपक्ष और बीजेपी के बीच अब जुबानी जंग छिड़ गई है। पर आपका यह खौलता खून उस समय क्यों ठंडा हो जाता है जब चीन लद्दाख सीमा पे हमारे जवानों को शहीद करता है, तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते। तब क्यों नहीं खून खौलता जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत का अपमान करते हुए, शिमला समझौते को तोड़ते हुए कहता है कि आओ व्यापार करा दे, ट्रेड करा दे, ये कह के मैंने सीज फायर करा दिया। व्यापार की लालच में सीज फायर हुआ है। आज तक जो 26 क्रूर कातिलों के हाथ पहलगाम में मारे गए हैं, उनको मारने वाले, उनकी हत्या करने वाले जहन्नुम नहीं पहुंचे और आपका खून अभी भी खौल रहा है। मुझे लगता है कि इनको कोई राय तो दे नहीं सकता। अकल के दुश्मनों को कोई राय देगा तो वो खुद उसकी अकल पे थोड़ा असर पड़ जाएगा। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि भैया पाकिस्तान की जुगलबंदी करना बंद करो। पाकिस्तान वहां से सबूत मांगेगा, आप यहां से सवाल करोगे। ये सवाल और सबूत की जुगलबंदी आपकी बहुत पुरानी हो गई और इस तरह से करोगे तो देश कहने लगेगा कि पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी पार्टनर की भूमिका में आप आ रहे हो। ये सच है कि हमारा खून खौलता है, हमारे रगों में खून है और देशभक्ति का खून है, भारत प्रेम का खून है। और जब ये 26 हमारे महिलाओं का सिंदूर खत्म कर दिया तो हमारा खून आज भी खौलता है। हमारे खून में खून के सिवा कुछ नहीं है, इतना मैं कहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शब्दों में कोई कंजूसी नहीं की और बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने बता दिया कि भारत में सिंदूर का मतलब क्या है और सिंदूर की कीमत क्या है। जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़े हैं, वही सिंदूर हमारी रगों में बह कर के और अब पाकिस्तान को उजाड़ेगा, ये बात तय है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य से ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, मोदी जी सेल्समैन है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मर जाइए, आपके नाम पे वोट मिल सकता है, वो उसको बेच लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है। वो मौत के नाम पे, वो हत्या के नाम पे, वो आतंकवाद के नाम पे, वो जवानों की मौत के नाम पे वोट लेना जानते हैं। तो वो सिंदूर के सौदागर हैं, सिंदूर के सेल्समैन हैं। और ये बात आज उन्होंने साबित की है कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, एक तरफ वो 4 आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं जो कि हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ने के लिए जिम्मेदार है। भारत का प्रधानमंत्री कह सकता है कि हमारे रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। अरे तुमने मारा उन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने, बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम घटना पर जो भी देश को कहा वो पूरा किया और ये
दुनिया को स्तब्ध करने वाली घटना रही। जिस तरह से भारत ने उन टेररिस्टों को सजा दी जो पिछले 4-5 दशकों से न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया की शांति को बंधक बना चुके थे। तो सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने सीज फायर के फैसले और डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि पीएम के भाषणों को खोखला बताते हुए वो कह रहे हैं कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना यहां पर कहना है। उन्होंने कहा है कि ठंडा दिमाग और गर्म खून वाले बयान पर भी सवाल उठाया। पहला वो कहते हैं कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा किया, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, यह सवाल उठाया है। एक और सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों खौलता है, कैमरों के सामने ही क्यों गरमाता है आपका खून। ये कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए गए। लेकिन विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, सरकार की तरफ से, पक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से कि जो गलबंदी बंद करें, ये कहा गया। संजय राउत कह रहे हैं कि खून हमारा भी खौल रहा है। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं, ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? यह आपको तय करना है। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने कल बीकानेर में क्या कहा था, जिस पर विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं और तंज भी कसा जा रहा है। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।